नमस्कार, आइडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना संक्रमण के 76,472 नए मामले, संक्रमितों की कुल तादाद 34 लाख के पार। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की सेहत में सुधार, कोरोना वायरस से हुए थे संक्रमित। सुरक्षा ही नहीं, बिजली आपूर्ति के लिए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं कटिहार तार। वित्त मंत्री पर बरसे चिदंबरम, पूछा अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की कैसे व्याख्या की जाए। एलआईसी पर नहीं थम रहा है चीन का निर्माण कार्य, अब 5G नेटवर्क का कर रहा है स्थापित। उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वे शुरू होने से पहले ही लगा कोरोना का ग्रहण, जिन अफसरों पर थी जिम्मेदारी वही हो गए संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 76,472 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में शनिवार को संक्रमण के मामले 34 लाख के पार चले गए हैं। वहीं संक्रमण के 26,48,998 लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे कि संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर शनिवार को 76.47% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 34,63,972 हो गए हैं। वहीं 1,021 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 62,550 हो चुकी है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.81% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 7,52,424 लोगों का संक्रमण का उपचार चल रहा है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 का उपचार करा रहे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। गोवा स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। नाइक को कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित होने के बाद 12 अगस्त को यहां पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि नाइक की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और उनके स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं तथा श्वसन संबंधित सुधार भी दिखाई दे रहा है। 28 अगस्त को उनकी RT-PCR जांच में उनके शरीर में संक्रमण होने का पता चला है। अधिकारी ने बताया कि 48 घंटे के बाद एक बार फिर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर नाइक की सेहत में काफी सुधार हो रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली से एम्स और सेना के कमांड अस्पताल के एक दल ने गोवा जाकर नाइक की जांच की और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लाने संबंधित जरूरतों का आकलन किया। इस दल ने गोवा के निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री के इलाज पर संतोष भी जताया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर के संदर्भ में देखें तो सुरक्षा का पर्याय बने कांटेदार तार अब कई कामों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कश्मीर में ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में इन तारों का इस्तेमाल कर बिजली की आपूर्ति की जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वे करने गई केंद्रीय टीम ने दावा किया है। इतना ही नहीं, बिजली घरों में भी पतले लोहे के तार का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इन तारों को लकड़ी के खंभे या पेड़ों में लटका दिया जाता है। इसकी वजह से बिजली विभाग को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। सर्वे करने गई टीम में ही यह पाया है कि इन तारों का इस्तेमाल कनेक्शन के लिए भी किया गया है। हालांकि कुशल और टिकाऊ बिजली प्रणाली में यह कारागार नहीं होता। वहीं बिजली मंत्री RK सिंह ने दावा किया है कि देश में पर्याप्त बिजली आपूर्ति है। हमारा उद्देश्य है कि हम जम्मू कश्मीर के अंतिम व्यक्ति तक 24 घंटे सस्ती बिजली पहुंचा सके। बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन कांटेदार तारों का कई वर्षों से लो टेंशन कनेक्शन के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह हर जगह नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में घर में बिखरे हुए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान को लेकर शनिवार को उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या वित्त मंत्री ईश्वर की दूत के तौर पर इसका जवाब देंगे कि कोरोना वायरस महामारी से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की कैसे व्याख्या की जाए। पूर्व वित्त मंत्री ने GST के मुआवजे के मुद्दे पर राज्यों के समक्ष कर्ज लेने का विकल्प रखे जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर प्रहार किया। निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 41वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि स्पष्ट रूप से GST क्रियान्वयन के कारण जो क्षतिपूर्ति बनती है केंद्र उसका भुगतान करेगा। चिदंबरम ने राज्य सरकारों से आग्रह भी किया कि वे GST के मुआवजे के मुद्दे पर केंद्र की ओर से दिए गए विकल्प को नकार दें
और एक स्वर में राशि की मांग करें। दरअसल बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने राज्यों के सामने विकल्प दिया कि वे मौजूदा वित्त में जरूरी राजस्व के लिए कर्ज ले सकते हैं। इसमें केंद्र की तरफ से मदद की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करें अगर एलएसी पर, तो एलएसी में भारत चीन के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए जहां एक तरफ बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा हुआ है और अब तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा देने के लिए 5G नेटवर्क स्थापित कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार फाइबर ऑप्टिकल केबल को बिछाने का काम शुरू किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने 5G नेटवर्क के निर्माण का कार्य डेमचौक क्षेत्र में अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया था। यह इलाका विवादास्पद इलाकों में से एक है। एजेंसी ने कहा कि एक तरफ चीन विवादित स्थल से पीछे हटने की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी के पास निर्माण कार्य देखे जा रहे हैं। वहीं बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और तैनाती भी कर रहा है। इससे यह कहा जा सकता है कि वह अभी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। वह उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए शुरू होने वाले सीरो सर्वे की कोरोना संक्रमण का ग्रहण लग गया। यूपी के 11 जिलों में सीरो सर्वे का काम शुरू होना था, लेकिन जिन अफसरों पर सर्वे कराने की जिम्मेदारी थी उन्हीं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण फिलहाल यह काम शुरू नहीं हो सका। बता दें कि यूपी के 11 जिलों में सीरो सर्वे का काम किंग जॉन्ग अर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के निर्देशन में शुक्रवार से शुरू होना था, लेकिन यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर अमिता जैन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अपना इलाज करा रही हैं। उनके स्वस्थ होकर वापस लौटने पर ही माइक्रोबायोलॉजी विभाग सर्वे का काम शुरू हो पाएगा। बता दें कि केजीएमयू में कुलपति समेत कई डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरह लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण यहां सर्वे का काम आगे टाल दिया गया है। लखनऊ के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए राजा और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाई के सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि साथ ही इनकी भी जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति कब संक्रमित हुआ है और कब ठीक होगा। यूपी में अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अगस्त में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज हुआ है। ऐसे में सीरो सर्वे के नतीजों के अनुसार इस पर काबू पाने में आसानी हो सकेगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। सुनते रहिए आईडी बुलेटिन मेरे यानी विपुल पांडे के साथ। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।